वो सिर्फ युवा हैं लेकिन वो दिमाग से तो बुढ़े ही हैं। इनकी फैमिली बाहर नहीं जाने देती हैं, जिसकी वजह से मैं मिर्ज़ापुर की हूँ। बनारस में ये ओपन हुआ था तो मैं वहाँ पे जाके पढ़ाई की, जिसकी वजह से मैं अभी यहाँ पर दिल्ली में हूँ, नोएडा में मैं जॉब कर रही हूँ। मतलब सिर्फ उन्हीं की वजह से संभव हो पाया है कि मैं वहाँ पे पढ़ाई करने गई, प्लेसमेंट हुआ मेरा, तो मैं यहाँ पे जॉब कर रही हूँ। अभी मैं अपने घर की भी सपोर्ट कर रही हूँ। जो बाहर का इंडिया का आदमी बाहर जाता था ना तो उसको धुतकार देते थे। आज वो है कि सलूट मारते हैं इंडिया के आदमी को, बाहर के देश। हाँ अच्छा जी। हाँ जी, और क्या? किसकी वजह से मुमकिन? मोदी की वजह से। मोदी जी की वजह से। क्या नाम है मैम आपका? मधु मौर्य। कहाँ से हैं आप? मैं मिर्ज़ापुर से हूँ। मिर्जापुर से। मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश। कहते हैं कि वहाँ मिर्जापुर एक वेब सीरीज भी बनी थी। वेब सीरीज बनी है लेकिन वैसा मिर्ज़ापुर जैसा दिखाया गया वैसा है नहीं। बहुत ही वहाँ पे ऐसा हुआ 4 लोग हैं। हाँ पहले मतलब अभी भी कट्टा वगैरह की अगर बात चलती है तो वहाँ पर है, बट ऐसा नहीं वहाँ पर। बिकते हैं? नहीं, खुला नहीं बिकते। बिकते ही नहीं है, छुपा के रखे जाते हैं, और क्या। आप छुपा के रख, थोड़ा सा आगे आइए ना। पूरे लोगों के लिए है, बाकी वहाँ बहुत दिलदार लोग रहते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, तो वेब सीरीज दिखाएगी वो किस आधार पर दिखाएगी? वो मतलब थे जो वहाँ पे गुड्डू भैया थे, वो ऐसे थे, इसके लिए उनको ऐसा मतलब उनकी कहानी बताई गई है उसमें। अच्छा। हाँ तो पहले ऐसा होता था बीजेपी सरकार से पहले? नहीं, बीजेपी सरकार से पहले मतलब जैसे कह रहे हैं हम गुड्डू भैया हुआ करते थे, कट्टा फ्री, ठीक है। कांग्रेस के राज में होता था ये, कट्टा वट्टा सब खुले में सब खुले में बिकते थे। बीजेपी सरकार है तो क्या क्या ऐसा माहौल है वहाँ पे? बहुत बढ़िया माहौल है, मतलब बहुत सारी योजनाएं उन्होंने दे रखी है। अभी भी तो भाजपा ही आनी चाहिए और मोदी जी ही होने चाहिए, मोदी जी या योगी जी, इन्हीं दो में तो पीएम होने चाहिए। मोदी ने ऐसा क्या काम किया जो महिला बार बार ये कह रही हैं, मैं जिस भी महिला से बात कर रहा हूँ मोदी मोदी कर रही हैं, और मोदी के बाद योगी चाहिए, तो मोदी ही क्यों? इंडिया गठबंधन है। नहीं, लड़कियों को बहुत सारा आरक्षण उनको मिल रखा है और वहाँ मतलब उनके लिए बहुत ही सेफ्टी है। अभी मैं मतलब वो DDU-GKY पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना में मैं खुद पढ़ाई की हूँ, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साइड से ही उन्होंने ओपन करवाया था कि लड़कियाँ या ग्रामीण की लड़कियाँ जो जिनकी फैमिली बाहर नहीं जाने देती हैं, जिसकी वजह से मैं मिर्ज़ापुर की हूँ। बनारस में ये ओपन हुआ था तो मैं वहाँ पे जाके पढ़ाई की, जिसकी वजह से मैं अभी यहाँ पर दिल्ली में हूँ, नोएडा में मैं जॉब कर रही हूँ। मतलब सिर्फ उन्हीं की वजह से संभव हो पाया है कि मैं वहाँ पे पढ़ाई करने गई, प्लेसमेंट हुआ मेरा, तो मैं यहाँ पे जॉब कर रही हूँ। अभी मैं अपने घर की भी सपोर्ट कर रही हूँ, जिसकी वजह से मतलब बहुत सारा मुझे भी हेल्प मिला कि मैं अपनी पढ़ाई खुद से भी कर पा रही हूँ। तो अगर अभी एक सरदार जी से मैं बात कर रहा था, वो ये कह रहे थे कि अगर कोई गाड़ी लेने जाए तो उस पर 10% का ब्याज लगता है, और अगर कोई एजुकेशन लोन लेता है तो उस पर 12% का ब्याज लगता है, ठीक है। तो यहाँ सरकार देखी जाए तो फेल है। अब इसकी वजह से तो नहीं कर सकते कि फेल है। क्या कहेंगे? नहीं, आपने एजुकेशन फ्री लिया क्या? मैंने एजुकेशन सिर्फ उसमें नहीं, मैंने स्कॉलरशिप भी तो देते हैं, स्कॉलरशिप देते हैं। मैंने पढ़ाई, अभी मेरी BTC चल रही है और गवर्नमेंट ने प्राइवेट में कितना लेते हैं, 60,000 70,000 प्राइवेट के लग रहे हैं BTC के, और 10,000 में मेरा गवर्नमेंट में हो गया है, मेरिट के हिसाब से हुआ है, लेकिन 10,000 ही लग रहा है। बाकी स्कॉलरशिप का फॉर्म भरो, स्कॉलरशिप में भी तो नरेंद्र मोदी की वजह से ही संभव हुआ है ना कि स्कॉलरशिप मिल रहा है। 12,000 17,000 मिल जाती है सबको। तो 12,000 रुपए तक स्कॉलरशिप मिल जाती है, 17,000 मिल जाती है। अगर हम 10,000 पे कर रहे हैं स्कूल में तो 12,000 17,000 अगर हमें स्कॉलरशिप मिल रहा है तो वो तो संभव हुआ है उन्हीं की वजह से ना। सवाल ये है कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी सरकार क्यों? क्या एक मौका देश के युवा को नहीं देना चाहिए? नहीं, कभी नहीं। उन्होंने बहुत मतलब उनके जैसा इंसान अभी तो नहीं होगा, शायद ही होगा। अगर उनकी जगह पे कोई आना चाहिए तो आदित्यनाथ योगी। देश का युवा राहुल गांधी के लिए आप क्या कहेंगे? नहीं, राहुल गांधी के लिए वो 55 साल का है। बताइए ना, क्या कहेंगे? हम भी तो हैं। वो सिर्फ युवा हैं लेकिन वो दिमाग से तो बुढ़े ही हैं। बस इतना ही कहना चाहेंगे, उनके पास दिमाग की थोड़ी कमी है, तो इसकी वजह से वो बुढ़े हैं लेकिन उनका दिमाग बहुत तेज चल रहा है मोदी जी का। तो अगर उनकी जगह पे कोई आना चाहिए तो योगी, बस नहीं तो मोदी ही, मोदी बस। एक सवाल आपसे ये है कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि प्रभु का नाम लीजिए और आधी रोटी खाइए और मर जाइए, ये राहुल गांधी का कहना है।
अच्छा कि मतलब मोदी जी के राज में ये संभव हुआ है कि उनके मतलब जय श्री राम, तो राम को लेकर के अयोध्या उन्होंने बनवाया, तो इसके लिए उनका कहना ये है कि प्रभु का नाम लो और आधी रोटी खाकर मर जाए। तो कौन भूखा मर रहा है? कौन भूखा मर रहा है? उन्होंने बहुत सारी योजनाएं दी हैं, जिसकी वजह से जो नहीं कर रहा है वो मर रहा है, जो कर रहा है वो खा रहा है, अच्छे से रह रहा है। तो जिनकी गलती है जो नहीं खा रहा है या जो मर रहा है, तो वो उनकी गलती है। अच्छा। हाँ, उनकी गलती है जो मर रहा है। बाकी वो तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें दे रखी है जिसकी वजह से सब खा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भूखा मर रहा है। मुझे नहीं लगता। उन्होंने गरीबों के लिए भी जो गरीबों के लिए भी बहुत सारे काम किए। मैं जिस गांव से हूँ, मतलब मिर्ज़ापुर में मनौवा गांव है, वहाँ पे भी मैंने देखा है प्रधान जी की तरफ से मतलब इनके राज में ही हो रहा है ना, मोदी जी के राज में, कि प्रधान जी ने बहुत सारी योजनाएं दी हैं। जैसे लड़कियों की अगर शादी करवा रहे हैं ना, तो उनसे कार्ड वगैरह ले करके 50,000 60,000 की सहमति दे रहे हैं ना, उसमें दे रहे हैं, वो भी है। और बाकी जो लड़कियां एजुकेशन के लिए भी मिल रहा है। बाकी जैसे कि कोई पार्लर वगैरह ओपन, उसके लिए सामानें दे रहे हैं। वो फॉर्म फिल करिए, प्रधान जी जो फॉर्म फिल करवा रहे हैं उसके हिसाब से फॉर्म फिल करिए। आपको हलवाई के सारे सामान, प्रधान जी के पार्लर के सारे सामान, वो सारे सामान तो उनको दिए जा रहे हैं कि आप अपना खुद से मतलब जो भी बिजनेस कोई करना चाहते हैं, थोड़ी बहुत सहमति वो भी करे, थोड़ा आप करिए, आधा वो कर रहे हैं। तो एक लास्ट सवाल आपसे मेरा ये है कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि भारत एक प्रेम की भूमि है, बीजेपी और आरएसएस ने मिलकर नफरत फैला दी है, हिंदू मुसलमान कर दिया, ऐसा कुछ? नफरत कहाँ है भाई? नफरत कहाँ है? देखो, कोई हिंदू कोई मुस्लिम नहीं, अभी आप पे हिंदू कोई मुस्लिम नहीं है। प्रेम तो अभी भी पहले बल्कि ऐसा होता था, लोग देखते थे नहीं मुसलमान हिंदू, अभी तो नहीं कोई कहता मुसलमान हिंदू। अभी लोग बाहर में भी जा रहे हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि इतना क्रेज नहीं था जैसे लोग बाहर जाते थे। तो अभी मैं क्या ही बोलूँ अभी। मैं क्या कहेंगे, क्या बीजेपी ने हिंदू मुसलमान? नहीं, अभी बहुत प्रेम है, अभी भी बहुत प्रेम है। मतलब पहले लोग देखते थे कि कास्ट को लेकर के, कि छोटे कास्ट के हैं, बड़े कास्ट के हैं, उनको ज़्यादा मिल रहा है, उनको कम मिल रहा है। अभी ऐसा कुछ भी नहीं। अभी तो सब ऐसा लगता है कि सब बड़े छोटे कास्ट सब बराबर ही हैं। अच्छा, तो इस बार किसकी सरकार? इस बार मोदी सरकार। मोदी सरकार। चौथी बार योगी सरकार। अच्छा, योगी जी से बहुत प्रेम है। हाँ, योगी जी से, क्योंकि हम भी यूपी के हैं और यूपी में लड़कियों के लिए भी मतलब है ऐसा। उन्होंने एक वो भी है कि अगर लड़कियां, हाँ, सुरक्षा बहुत है यूपी में। तो आपको पता भी है, यूपी से है, आपको तो पता है यूपी में कितना मतलब कोई भी गलत कर ही नहीं सकता है। कोई गलत अगर कर सकता है तो सामने ही खल्लास। एक टाइम नहीं लगेगा, बस टाइम नहीं लगेगा उसे मारने में। चौराहे पे काम हो जाएगा। यूपी वाले ये सत्य कह रहे हैं कि अगले चौराहे पे काम हो जाता है बाबा की सरकार। नहीं भाई, पता पता नहीं भाई, इसी को बोलो भाई। अच्छा, क्या नाम है आपका? जुनैद भाई, थोड़ा सा आगे आइए ना। जुनैद भाई कहाँ जा रहे हैं, आइए ना। भाई मतलब भराए चौराहे पे नहीं, यूपी से मतलब यह है, अगर किसी लड़की को अगर छेड़ोगे ना तो भरे चौक पे भी मार सकते हैं। ठीक है, अगर लड़की को छेड़ते हो तो। अच्छा, क्या लगता है इस बार कौन वापसी कर रहा है चुनाव में? भाई मेरे हिसाब से तो योगी आना चाहिए। योगी आना चाहिए। हाँ। योगी जी क्यों आने चाहिए? योगी काम बढ़िया करता है। अच्छा। अगर उसके दिमाग की सनकती है तो वो बिल्डोजर चढ़वाता डायरेक्ट। अच्छा, वो बंदा ठीक है। बुलडोजर से खुश हो? हाँ, उसकी तरह एक चीज बताइए, अपराध आपने किया, सवाल आपसे ये है, अपराध आपने किया, आपके पिताजी ने घर बनवाया, ठीक है, तो घर तुम्हारे मकान पे बुलडोजर चलना चाहिए, तुम्हारे पिताजी के मकान पे बुलडोजर चलना चाहिए? भाई वो ये भी तो है, पर वो गलत। गलती तो आपकी है, लेकिन हमारा सामान का नुकसान हो रहा है। ऐसा का है भाई? ऐसा का है? वो एक मैसेज भी जाता है ना कि भाई अगर तुम गलती करोगे, अगर किसी का लड़का गलती करेगा तो ये सोच लो पूरे परिवार को झेलनी पड़ेगी। वो एक मैसेज भी जाता है कि भाई अगर तुमने कुछ गलत कर दिया, तुम्हारे परिवार को भी खून के आंसू रोने पड़ेंगे तुम्हारे साथ, या तो सुधर जाओ पहले ही। तो वो 100 लोगों के लिए मैसेज जाता है। वो भी सोचते हैं अगर मैं गलत कर रहा हूँ तो मेरे परिवार वाले मेरे साथ फ्री में लद जाएंगे। तो वो इस वजह से बच के चल रहा है। वो सही है मैसेज, आगे तक से सही है भाई, जहाँ तक देखा जाए तो वो सही है। भाई से पूछ लो कुछ। कैसे कानून है कि भाई चोरी करेंगे हाथ काट दिए जाएंगे या चौराहे पे फांसी दे दी जाएगी। वो सख्त कानून इसलिए होते हैं कि आगे किसी की हिम्मत ना हो तीसरे आदमी की ऐसा करने की। ये सऊदी अरब में कितने कानून हैं
जैसे कोई गुनाह करता है तो उसे चौराहे पे फांसी दे दी या हाथ काट दिया, सर कलम कर दिया। सही कानून मतलब हिंदुस्तान में आना चाहिए। वो मैं सवाल ये है कि 24 में कौन आ रहा है? कहने का मतलब मोदी सरकार। मोदी कौन आ रहा है? मोदी जी। कौन आ रहा है? मोदी आएगा। कौन? मोदी। ये थी जनता की राय। आप तमाम लोगों की क्या राय हमें जरूर बताएं।